नमस्कार, मैं कशिश। आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। जिस घर में प्रभु के चरण कमलों पर ध्यान रखते हुए अर्थात पूर्ण आस्था एवं श्रद्धा भाव के साथ आरती अथवा अर्चना होती है, वहाँ प्रभु का वास होता है। शास्त्रों में भक्ति को श्रेष्ठ माना गया है, जिसमें श्रवण, कीर्तन, पाद सेवन यानी कि चरणों की सेवा करना, अर्चन एवं वंदन आदि के बाद की जाती है। आरती को निरांजना या निरांजना भी कहते हैं। आरती शब्द अत्यंत प्राचीन है। किसी भी देवता के पूजन से संबंधित स्थलों पर हम आरती का अवश्य दर्शन करते हैं। यह बतलाया गया है कि जिस देवता की आरती करने चलते हैं उस देवता का बीज मंत्र, स्नान थाली, निरांजल थाली, घटिका और जल कमुंडलू आदि पात्रों पर चंदन आदि से लिखना चाहिए और फिर आरती द्वारा भी उस बीज मंत्र को देव प्रतिमा के सामने बनाना चाहिए। पूजा के अंत में आरती की जाती है। पूजन में जो त्रुटि रह जाती है उसकी क्षमा याचना अथवा पूर्ति के लिए आरती की जाती है। यदि कोई मंत्र नहीं जानता है तो पूजा की विधि से भी नहीं जानता है, लेकिन भगवान की आरती कहीं हो रही हो तो वहाँ पर खड़े होकर भक्तिभाव के साथ श्रवण करना चाहिए। अब आपको बता दें कि आरती कैसे करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति तदत देवताओं के बीज मंत्रों का ज्ञान न रखता हो तो सभी देवताओं के लिए ओम को लिखना चाहिए, अर्थात आरती को ऐसे घुमाना चाहिए जिससे कि ओम वर्ण की आकृति बन जाए। किसी भी पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान के अंत में देवी देवताओं की आरती की जाती है। सुबह और शाम का समय होना चाहिए। संध्या करने की आदत बनानी चाहिए। स्ट्रेस दूर करने के लिए आरती की थाल में कपूर या घी के दीपक दोनों से ही ज्योति प्रज्वलित की जा सकती है। इसके साथ पूजा के फूल और कुमकुम भी ज़रूरी है। आरती करते समय ध्यान रखें कि सर्वप्रथम चरणों की 4 बार, नाभि की 2 बार, मुख की 1 बार आरती करने के बाद पुनः समस्त अंगों की 7 बार आरती करनी चाहिए। जल को भगवान के चारों ओर घुमाकर उनके चरणों में निवेदन करना चाहिए। आरती के उपरांत थाल में रखे हुए पुष्प को समर्पित करना चाहिए और कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए। एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि आरती लेने वाले को थाल में कुछ दक्षिणा अवश्य रखनी चाहिए। आरती करने के हम नियम आपको बता देते हैं। बिना पूजा, उपासना, मंत्र जाप, प्रार्थना या भजन के सिर्फ आरती नहीं की जा सकती। हमेशा किसी पूजा या प्रार्थना की समाप्ति पर ही आरती करना श्रेष्ठ होता है। अगर दीपक से आरती करें तो यह पंचमुखी हो तो सर्वोत्तम होगा। आरती से ऊर्जा लेते समय सिर अवश्य ढक ले। खासतौर पर महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दोनों हाथों को ज्योति के ऊपर घुमाकर नेत्रों पर और सिर के मध्य भाग पर लगाएं। आरती लेने के बाद कम से कम 5 मिनट हाथ नहीं धोने चाहिए। विष्णु भगवान जी की 12 बार आरती घुमानी चाहिए। सूर्य 7 रश्मियों वाले हैं। इनके रथ में 7 घोड़े लगे होते हैं, इसलिए सूर्यदेव को 7 बार आरती घुमानी चाहिए। दुर्गा जी के 9 बार आरती करनी चाहिए। शंकर भगवान को 11 बार आरती घुमाना चाहिए। गणेश जी चतुर्थी तिथि के अधिष्ठा है, इसलिए श्री गणेश जी को 4 बार आरती दिखानी चाहिए अथवा सभी देवी देवताओं के लिए 7 बार आरती करने को कहा गया है। ये अनोखी जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट कर ज़रूर बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।